जय मसीह। हमारे संस्था आईपीसी नॉर्थर्न रीजन के द्वारा ये ऑनलाइन आराधना सभा में फिर से मिलने के लिए परमेश्वर ने और एक मौका अवसर प्रभु ने प्रदान किया है। इसके लिए मैं प्रभु के नाम की धन्यवाद करता हूँ। भारत की अलग अलग क्षेत्रों में बैठकर जितने भाई लोग और बहन लोग, खास करके आदरणीय प्रभु की दास लोग इस आराधना सभा में मिले हुए हैं और जुड़े हुए हैं, सभी को दिल से मैं प्रभु के नाम की धन्यवाद करता हूं और इस आराधना सभा की ओर मैं स्वागत भी करता हूं। परमेश्वर सबको आशीष दे। सभी के जीवन में ये आराधना सभा आशीषों के कारण होने के लिए आइए हमारी सुरों को परमेश्वर की उपस्थिति में चुकाएंगे। हम प्रार्थना के साथ इस सभा को हम शुरू करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम आपकी नाम की धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। फिर से और एक बार आपकी पावन और पवित्र चरणों में आकर आपकी नाम की धन्यवाद करने के लिए प्यारे प्रभु जी, आपने हमारी जीवन में दिया हुआ ये सुंदर समय के लिए और अवसर के लिए हम दिल से आपकी नाम की हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे खुदा, भारत की अलग अलग क्षेत्रों में बैठकर जितने भाई लोग और बहन लोग इस आराधना में मिले हुए हैं, सभी की जीवन में इस आराधना सभा आशीषों की कारण होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अनेक लोग परमेश्वर पीड़ा और क्लेश में हैं, लेकिन आपने हमारे जीवन में इतने सौभाग्य, इतने आनंद आपने हमारे लिए प्रदान किया है। हम दिल से तेरे नाम की धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, आज ये आराधना सभा में जितने प्रभु की दास लोग सेवा निभाने वाला है, सभी प्रभु की दास लोगों के लिए मैं प्रार्थना करते हैं, तेरी आत्मा को सहायता कर और अभिषेक कर। परमेश्वर, आज ये आराधना सभा सभी की जीवन में आशीषों की कार्य होने के लिए मैं प्रार्थना करते हैं। ये आराधना सभा की शुरू से लेकर अंतिम समय तक तेरी आत्मा की अगुवाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग इस माध्यम के द्वारा आपकी वचन सुनते हैं, सभी की जीवन में वचन की स्वांतना और तसल्ली उनकी जीवन में अनुभव करने के लिए आप सहायता कर। परमेश्वर, ये आराधना सभा हम आपके हाथों में अर्पण करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। सारे आदर और महिमा हम आपको देते हैं। यीशु नासरी की मीठा नाम से मांग दे, सुन और ग्रहण स्वर्गीय पिता। आमेन, आमेन। यूहन्ना रचित सुसमाचार चैप्टर 4 उसकी 26 आयत में पवित्र शास्त्र में आप पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। आइए आगे हम थोड़ी देर प्रभु के नाम की आराधना करेंगे आत्मा और सच्चाई से। आज ये ऑनलाइन आराधना सभा में हमारे साथ हमारी आदरणीय ब्रदर जेबिन जैकब नारायण चर्च से हमारी बीच में उपस्थित हैं। आगे के समय ब्रदर जेबिन जैकब आगे आकर आराधना को लीड करेंगे। अब उनके साथ आत्मा और सच्चाई से प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। और इस समय ब्रदर जेबिन जैकब को मैं आराधना के लिए स्वागत करता हूं। आगे आकर आराधना को लीड करेंगे। परमेश्वर सबको आशीष दे। ये दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। कई लोगों को ये सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर ने हम पर तरस खाया। हमारी कोई खास खूबी नहीं, लेकिन परमेश्वर की विश्वास योग्यता है। कई बार हम विश्वास योग्य नहीं ठहरे, लेकिन परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ करके हमारे संग रहा है और ऐसा एक अच्छा दिन देखने को सौभाग्य मिला। उस परमेश्वर को हम थोड़ी देर आराधना करें। आराधना के योग्य केवल हमारे परमेश्वर ही है। आज के दिन आपके जीवन में कोई भी तकलीफ हो, बोझ के विषय हो, सब परमेश्वर पर डाल दें। परमेश्वर का वचन कहता है, कास्ट योर बर्डन्स ऑन हिम फॉर ही केयर्स फॉर यू। हमारे सारे बर्डन्स को भूलते हुए हम कुछ देर परमेश्वर की आराधना करें।
आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले, आए जो भी इसके पास, देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसी बाधाओं में खोलेगा द्वार, महासागर जैसी बाधाओं में खोलेगा द्वार। खामोश रहोगे हो यीशु के लहू से। आराधना हो आत्मा से, आराधना आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। यहोवा नीसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। यहोवा नीसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय, देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। छुटकारा केवल यीशु में ही है। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान ईश्वर तेरे लिए।
मेरे पैरों को चट्टान पर खड़ा किया, मेरे कदमों को दृढ़ किया है। मेरे पैरों को चट्टान पर खड़ा किया, मेरे कदमों को दृढ़ किया है। मुझे एक नया गीत दिया, हमारे प्रभु की स्तुति हो सदा। मुझे एक नया गीत दिया, हमारे प्रभु की स्तुति हो सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा स्तुतियों ज्ञान तेरे लिए। आदर महिमा तेरे लिए। യേശുവല്ലവൻ, അവൻ വല്ലഭൻ, അവൻ ദയയോ എന്നുള്ളത്. പെരുവെള്ളത്തിൻ നീരച്ചതുപോലെ സ്തുതിച്ചിടുക നാം അവന്റെ നാമം. പെരുവെള്ളത്തിൻ നീരച്ചതുപോലെ സ്തുതിച്ചിടുക നാം അവന്റെ നാമം. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. മഹത്വവും ജ്ഞാനവും സ്തോത്രവും ബഹുമാനവും ശക്തിയും ബലവും എൻ്റെ യേശുവിന്. ആമേൻ. മഹത്വവും എൻ്റെ കാലുകളെ പാറമേൽ നിർത്തി, എൻ്റെ മനത്തെ സുസ്ഥിരമാക്കി. എൻ്റെ കാലുകളെ പാറമേൽ നിർത്തി, എൻ്റെ മനത്തെ സുസ്ഥിരമാക്കി. പുതിയൊരു പാട്ട് എനിക്കു തന്നു, എൻ ദൈവത്തിനു സ്തുതി നന്ദി. പുതിയൊരു പാട്ട് എനിക്കു തന്നു, എൻ ദൈവത്തിനു സ്തുതി നന്ദി. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. മഹത്വവും ജ്ഞാനവും സ്തോത്രവും ബഹുമാനവും ശക്തിയും ബലവും എൻ്റെ യേശുവിന്. ആമേൻ. മഹത്വവും ജ്ഞാനവും സ്തോത്രവും ബഹുമാനവും ശക്തിയും ബലവും എൻ്റെ യേശുവിന്. ഓ ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. മഹത്വവും ജ്ഞാനവും സ്തോത്രവും ബഹുമാനവും ശക്തിയും ബലവും എൻ്റെ യേശുവിന്. ആമേൻ. മഹത്വവും ജ്ഞാനവും സ്തോത്രവും ബഹുമാനവും ശക്തിയും ബലവും എൻ്റെ യേശുവിന്. ഓ ആദർ മഹിമ സ്തുതി പ്രശംസ ശക്തിയും ജ്ഞാനം തെരേ ലിയേ. ആമേൻ. ആദർ മഹിമ സ്തുതി പ്രശംസ ശക്തിയും ജ്ഞാനം തെരേ ലിയേ. ആമേൻ. हालेलुया. वर्शिप यू लॉर्ड। आदर और महिमा के हम लोग हमारा परमेश्वर है। कुछ क्षण और हमारे परमेश्वर की आराधना करें। हमारे परमेश्वर जैसा कोई नहीं है, आराधना के योग्य कोई और परमेश्वर नहीं है। केवल वही है जो आराधना के योग्य है। स्वर्ग में और पृथ्वी में केवल वही हमारा परमेश्वर आराधना के योग्य, स्तुतियों में विराजमान हमारा परमेश्वर। आए कुछ क्षणों हमारा मन परमेश्वर के साथ मिलाते हुए, हमारे आंखों को कुछ देर बंद करते हुए स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति है। जीवन दाता तेरे सन्मुख आते हम। है स्वर्ग पिता, है स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति है। जीवन दाता तेरे सन्मुख आते हम।
യേശു മാത്രം സ്തുതികൾക്കു യോഗ്യൻ. വേറെയൊന്നും എന്റെ പ്രിയനെ പോൽ യോഗ്യമല്ലേ. യേശു മാത്രം, യേശു മാത്രം, യേശു മാത്രം സർവസ്തുതികൾക്കും യോഗ്യനായോ. വേറെയൊന്നും എന്റെ പ്രിയനെ പോൽ യോഗ്യമല്ലേ. യേശുവേ പോലെ ആരുമില്ല, എന്റെ പ്രിയനെ പോലാരുമില്ല. യേശുവേ പോലെ ആരുമില്ല, എന്റെ പ്രിയനെ പോലാരുമില്ല. നമ്മുടെ കൈകളെ ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, യേശുവേ പോലെ ആരുമില്ല, എന്റെ പ്രിയനെ പോലാരുമില്ല. അതുകൊണ്ട് കൈകളെ ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ, 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 परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके चरणों में आने के लिए, आपकी स्तुति महिमा करने के लिए हमारे जीवन में मौका दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमारी कोई खास बात नहीं है परमेश्वर, सब आपकी कृपा, आपकी देन है परमेश्वर। आज इस समय हम एक और बार आपके हुजूर में हम अपने आप को समर्पण करते हैं परमेश्वर। हमारे जीवन से जो आप चाहते हैं हमसे जीवन से तो कर परमेश्वर, हमसे बोल और बातचीत कर परमेश्वर। सुंदर से दिन दिखाया इसलिए धन्यवाद, आराधना करने के लिए मौका दिया इसलिए धन्यवाद। सारे बात आपके हाथ में समर्पण करते हैं। आने वाले सेवकाओं को भी आप आशीष कर, हम सबको इस मीटिंग के द्वारा आशीष मिले। सारी बात यीशु मसीह के नाम से हम मानते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता परमेश्वर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज हमारे बीच में अच्छे गीतों के द्वारा अनेक गीत सेवा निभाया ब्रदर
जेबिन जैकब उनकी टीम को दिल से मैं प्रभु के नाम की धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर और उनको आशीष दे, अनुग्रह दे। प्रभु अपने राज्यों के लिए इस्तेमाल करने के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और अनेक लोगों की जीवन में आशीषों की कारण बनने के लिए दिल से मैं प्रभु से प्रार्थना भी करता हूँ। आइए आगे हम भजन संगीता से सुनेंगे। आज ये ऑनलाइन आराधना सभा में दिल्ली से हमारे आदरणीय प्रभु की दास पास्टर थॉमस मैथ्यू हमारे बीच में उपस्थित है। प्रभु की दास आगे आकर भजन संगीता से वचन की मनादी करेंगे। आइए हम उससे सुनेंगे, आशीष पाएंगे। परमेश्वर सबको आशीष करे। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। आज इतवार का शाम का वक्त मिलकर भजन संगीता 32 पढ़कर हमारे परमेश्वर को स्तुति और महिमा करेंगे। Psalms नंबर 32 अब मिलकर पढ़े। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप धोपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके आत्मा का यहोवा का लेख न ले और उसकी आत्मा में कपट न है। जब मैं छुपा लगा तब दिन भर करागते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन में तेरा हाथ के नीचे दबा रखा और मेरी हर बार धूप काल की से जुड़ाहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरा अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक वक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकते है। निश्चय जब जल की बड़ी फाड़ आए तो भी उस वक्त के पास ना पहुंचेंगे। तू मेरे छिपाने के स्थान के तू संकट से मेरी रक्षा करेंगे। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के हितों से देर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे सलाहूंगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और कचरे के समान न बनो जो समझ नहीं रखते हैं। उनकी उमंग लगम और रस्से से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा का पर भरोसा रखते हैं बहु करुणा से दूर रखेंगे। हे धर्मियों, यहोवा के करुणा आनंदित और मगन हो और ये सब सीधे मन वाले आनंद से जय जयकार करो। इस भजन संगीता का द्वारा प्रभु सबको आशीष दे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आज इतवार का शाम को वक्त हम समेत मिलकर इस माध्यम का द्वारा हमारा परमेश्वर को स्तुति और आराधना करने के लिए हमारा परमेश्वर ने हमारा जीवन में दिया का सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करते हैं। कई महीनों से हमारा आराधना बंद हो गया, इस बीमारी के कारण हमारा चर्च सारा बंद हो गया। फिर भी अपना अपना घर में बैठकर माध्यम का द्वारा कई अन्य रीति में महान परमेश्वर को स्तुति करने के लिए प्रभु हमको इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए मैं प्रभु को लाखों लाखों धन्यवाद करते। अब तक प्रभु ने हमको संवाद दिया, इसलिए धन्यवाद करते। आज शाम का वक्त IPC नॉर्थन रीजन सारा अगुवाई गणों को और तमाम पासवान को और तमाम विश्वासी गणों को मैं प्रभु के नाम से मेरा नमस्कार और धन्यवाद करता हूँ। आज फिर से एक और बार इस माध्यम का द्वारा जीवन चल इस माध्यम के द्वारा आप लोग के पास पहुंचाने के लिए, आपका घर तक पहुंचाने के लिए मेरा परमेश्वर मेरा जीवन में एक और अवसर दिया है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। हमने ऐसे वचन पढ़ लिया 32 का वचन, भजन संगीता 32, दाऊद का वचन संगीता। दाऊद ने लिखा हुआ एक वचन संगीता आज हमने पढ़ लिया। इस वचन से थोड़ी विषयों को मनन करने के लिए आज मैं चाहता हूँ। परमेश्वर उसको
के लिए मुझे इस्तेमाल करने के लिए और हम लोग का प्रार्थना भी जरूरत है। आमीन। आज अभी यही हम इस भजन संगीत से कुछ भजन को पढ़ेंगे। इस भजन संगीता में कई भाग हम देख सकते हैं। पहले पद में हम पढ़ सकते क्या कि धन्य के भगवत जिसका अपराध क्षमा किया है। हमें इसमें पद में हम दाऊद ने ऐसा लिखा गया क्या कि धन्य के जो परमेश्वर से क्षमा किया है, अपराधों को क्षमा किया है। मैं विश्वास करता हूँ हमें अगर हम पीछे मुड़ के देखेंगे हमारा जीवन में भी प्रभु ऐसे कि यह हम अपराधी था, भावी था, प्रभु से दूर था, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा किया, हमारा अपना लोगों से हमको तौबाया। इसलिए हम आज खा सकते हैं मैं धन्य है। आज मुझे भी कहा कर सकते कि मैं धन्य है, क्योंकि पिछले का दिनों के मूड के देखकर मुझे मोर भी बता सकते कि मैं पापी था, मैं अपराधी था, प्रभु से दूर था, प्रभु का कलाम से दूर था, प्रभु का मंदिर से भी दूर था। लेकिन आज प्रभु ने इस अवसर मुझे दिया ऐसे कहने के मैं धन्य है, क्योंकि प्रभु ने मेरे सारे अपराधों को क्षमा किया है। आमें मेरा सारे पापों को क्षमा किया है। आमें इस भजन से भजन संगीता से प्रभु का दास दाऊद ने ऐसे लिखे क्या कि धन्य के बहु जिसका अपराध क्षमा किया और जिसका पाप तौबा किया है। अपना बहुमूल्य लहू से प्रभु ने हमारा पापों को तौबा गया है, न धोला दी। इसलिए हम आज में बता सकते मैं धन्य है, क्योंकि आमें कर लिया मेरा सारा पापों को, मेरे सारे अपराधों को प्रभु ने मिटा गया, प्रभु ने मिटा दिया। कर लिया इस भजन संगीत से 11 पद में अगर हम चाहेंगे बहुत समय का जरूरत है। कर लिया इसमें से कुछ भजन पढ़ने के लिए मैं चाहता है। कर लिया हमें इसका भजन संगीता का 32 का 6 और 7 का 2 वचन पढ़कर कुछ वचन को बताने के लिए चाहता है। इस कारण हर एक वक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकते है। निश्चय बहु जल की बेड़ी बाढ़ आए तो भी उस वक्त के पास नहीं आएंगे। इस कारण हर एक वक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करते हैं। हम सबको पता है आज का समय के बारे में आप लोग के बताने के लिए बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम ऐसे एक घटना में चल रहा है, इसके बीच में हम ऐसे कैसे चलता है बीमारी के कारण एपिडेमिक और पैंडेमिक का सीजन में कई लोग बीमारी में पड़ा गया, कई लोग इस दुनिया से चला गया। इस दुर्घटना के समय में प्रभु हमको छिपा कर रखा गया। हमें ये तो दाऊद ने ऐसा लिखा इस कारण हर एक वक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे। ऐसे समय इस समय में हम प्रार्थना करना कर लो लिया। हमें हमारा जरूरत है, हमारा उत्तरदायित्व है देश के लिए, कलीसिया के लिए, भक्तों के लिए, हमारे सारा विश्वासियों के लिए और सारा हमें हमारा साथ सेवा करने वाला सारा 10 लोगों के लिए प्रार्थना करना एक हमारा जरूरी है। उस प्रार्थना के लिए हम तैयार होना करिए। 6 पद में हम ऐसे पढ़ लिया निश्चय जब जल की बेड़ी बाढ़ आए तो भी उस वक्त के पास ना पहुंचेंगी। आज मैं विश्वास करता हूँ जो भी बीमारी, जो भी परेशानियां देखे, जो प्रार्थना करना वालों को वक्तों के पास बिल्कुल न आएंगी। दाऊद ने ऐसे कहा निश्चय उस जब जल की बेड़ी बाढ़ आए तो भी उस वक्त के पास ना पहुंचाएंगे। मैं आज यही विश्वास करता हूँ हम प्रार्थना करने वालों का पास जो भी परेशानी, जो भी बीमार, एपिडेमिक और पैंडेमिक जो भी इस दुनिया में होने दो, जो कोविड और कोरोना वायरस सारा दुनिया में फैलने दो, फिर भी मैं विश्वास करता हूँ प्रार्थना करने वालों के पास वो बिल्कुल ना पहुंचाएंगे। लेकिन हम विश्वास के साथ प्रार्थना करना, पवित्रताई के साथ जीवन को रखना है। निश्चय उस जल के बेड़ी बाढ़ आपके पास बिल्कुल पहुंच जाएगी। इतिहास से एक कहानी भी बताना चाहता है। पुराना इतिहास से ऐसी कहानी, एक सूर्या का एक राजा, उनका नाम अंत्योखस एपिफानस।
उन्होंने ऐसे किया। एक दिन उन्होंने निर्णय ले लिया, इजिप्ट नहीं थे मिस्रीम के विरुद्ध एक लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए सोच लिया। उन्होंने उसके लिए तैयार कर लिया और तैयार के साथ आने के समय रोमन का चक्रवर्ती, रोमन का राजा ने उनका राजा ने ऐसे कहा या उस युद्ध को, लड़ाई को रोकने के लिए सोच लिया, उन्होंने बोला ऐसे लड़ाई ना होना, आज का दिन में इस लड़ाई का जरूरत नहीं, युद्ध का जरूरत नहीं। इसके लिए उन्होंने उनका दूत पोपुलियस नाम में एक व्यक्ति को इस अंत्योकस एपिफेनस राजा के पास भिजवा दिया। इस पोपुलियस इस राजा के पास पहुंचने के बाद में इजिप्ट का और मिस्र का सीमा में इन्होंने दोनों को मुलाकात हो गया। दोनों ने बातों किया था। बातों करके बाद में सीरिया राजा ने इस रोमन राजा का दूत पोपुलियस से पूछा, हाँ क्यों मेरे पास आ गया, क्या कुछ जरूरत है? पोपुलियस ने बताया, आप वापस जाना, इजिप्ट और मिस्र के साथ बिल्कुल लड़ाई ना करना, आप वापस जाना। लेकिन सीरिया राजा अंत्योकस एपिफेनस ने ऐसे बताया, ना मैं युद्ध करेंगे। तुरंत पोपुलियस रोमन राजा का दूत उड़कर जगह पर इस सीरिया राजा बैठा गया था, वो कुर्सी में था। कुर्सी के नीचे चारों तरफ एक गोला, एक वृत्त बनाया। वृत्त बना के बाद में राजा ने बता दिया, दूत ने ऐसे बताया, इस वृत्त के और गोल के बाहर बिल्कुल तो ना जा सकते, जब तक मैं कहा तब तक तो बिल्कुल ना जा सकते। क्यों? देखो, इस पोपुलियस दूत ऐसे बताने के लिए कारण क्या है? देखो, सीरिया राजा के पास सारा सेना के, सारा सिपाही लोग हैं, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने ये सारा फूल का ऐसे बताई, इस वृत्त के गोल के बाहर बिल्कुल ना जा सकते जब तक मैं कहा था। क्योंकि बस ऐसे बोलने का कारण है कि रोमन का सारा अधिकार, रोमन का राजा, रोमन का सारा सेना उनका पीछे है। मैं विश्वास करता हूँ ऐसे इस पैंडेमिक सीजन में हमारा परमेश्वर का वायदा, हमारा परमेश्वर का लहू का आमे का सब कुछ हमारा चारों तरफ है। इस जल का भेड़ी पार हमारे पास बिल्कुल न आएगी। पोपुलियस ने, दूत ने ऐसे कहा, इस गोल का बाहर जाने के लिए मेरा अनुमति जरूर है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु हम सबको, आप सब दास लोग, सब सेवक लोग, सब विश्वासी गणों को अपना लघु में चारों तरफ मार्ग बना के बाद छिपा कर रखा, उसके अंदर कोई दुष्ट शक्ति, तो या एपिडेमिक और पैंडेमिक जो भी ये बीमारी प्रवेश न कर सकते। हम विश्वास कर प्रार्थना में सारा जल का बेड़ी पार बाहर जाएगी। और अगले पद में हम पढ़ सकते, तू मेरे छिपने का स्थान है, तो संकट में मेरी रक्षा करेंगे, तो मुझे चार मोड़ से छुटकारे के गीतों से तेर लसे में कहानी बताया। तू मुझे चार मोड़ से छुटकारे के गीतों से देर लिखेगे। मैं विश्वास करता है हालेलुया, इस पैंडेमिक सीजन में हमारा चारों तरफ हालेलुया प्रभु हमको छुपा के देखते, हालेलुया प्रभु अपने लोगों में हमको छुपा के रखे। भजन संहिता हमें उसका 32 का 5 में हम 27 का 5 में हम पढ़ सकते। भजन संहिता 27 का अध्याय में 5वां पद में हम ऐसे पढ़ सकते, क्योंकि बहुत तो मुझे विपत के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में बहु मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएंगे। ऐसे हम पढ़ सकते, क्योंकि बहु मुझे विपत्ति का दिन में क्या करेंगे, अपना मंडप में छिपा रखेंगे और अपने तंबू के गुप्त स्थान में बहुत तुझे छिपा रखेगा। इस पदों से हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि विपत्ति का दिन में और प्रभु ने क्या करेंगे, छिपा कर रखते, गुप्त स्थान में छिपा लगेंगे। विपत्ति का दिन में, कष्ट का दिन में, क्लेश का दिन में जब हम प्रार्थना करने के वक्त प्रभु छिपा के रखने वाला परमेश्वर अपना मंडप में और गुप्त स्थान में आपका पंखों को तलों में हमको छिपा के रखने वाला प्रभु। लेकिन आपके पद हम पढ़ सकते, और चट्टान पर चढ़ाएंगे, चट्टान पर चढ़ा के आएंगे। मैं विश्वास करता हूँ कुछ दिनों के लिए प्रभु ने हमको छिपा कर रखा। इस विपत्ति के समय में, इस पैंडेमिक, इस एपिडेमिक सीजन में हम सब लोग
हमें घर का अंदर के बाहर ना जा सकते कि कुछ काम न कर सकते, मीटिंग न की, कुछ भी न की। मैं विश्वास करता हूँ कुछ दिनों के लिए प्रभु ने हमको छिपा कर रखा के लिए और आने वालों दिनों में चट्टान पर चढ़ाने के लिए। मैं विश्वास करता आने वालों दिनों में प्रभु हमको ऊंचा करने के लिए, हमको प्रभु हमको आदर करने के लिए, प्रभु हमका अपना रेस्टोरेंट को दिखाने के लिए अभी कुछ दिन के लिए छिपा कर रख। मैं हमें विश्वास करता हूँ प्रभु हमें बड़ा कार्य करने वाला परमेश्वर। भजन संहिता 104 का 9 पद में हम हट से तूने एक सीमा टकराया जिसका बग नहीं लग सकते की और लौटकर स्थान को तोप सकते के। तूने एक सीमा टकराया, तूने एक सीमा टकराया, प्रभु ने एक सीमा टकराया। इस बीमारी को, इस क्लेश को, इस निंदा को, इस परेशानी को, हमें महामारी को प्रभु ने एक सीमा रखा गया है। कुछ दिन के लिए प्रभु ने छिपा कर रखा है, आने वाले दिनों में चट्टान पर खड़ा करने के लिए। हमारा मुंह में जय जयकार का, हमें जय जयकार का स्तुति, जय जयकार का और हमें गानों को देने के लिए, हालेलुया, स्तुति और आराधना देने के लिए, प्रभु का महिमा हमारे मुंह से निकलने के लिए कुछ दिन के लिए प्रभु ने छिपा कर रखा है। आने वाले दिनों में प्रभु अपना हालेलुया हमें अमार्ग देकर अपना आशीष देकर चट्टान कर करने के लिए, प्रभु को ऊंचा करने के लिए प्रभु का हमको इस्तेमाल करने में विश्वास करता। कुछ दिन के लिए प्रभु ने हमको छिपा कर रखा। इसने हमने पढ़ लिया, तो मेरे छिपाने का स्थान है। ये हमारा परमेश्वर हमारे छिपाने का स्थान है। तो संकट में मेरी रक्षा करेंगे, तो तुझे चारों ओर छुटकारे के गीत में लगाएंगे। हमें कुछ दिन के लिए काम अंदर है, लेकिन मैं विश्वास करता आने वाला दिन में हम बाहर आएंगे जय जयकार का गीत के साथ, हमें आराधना के साथ कर लिया। हमें प्रभु कल्पद कार्य करने के लिए प्रभु को इस्तेमाल करें। इस भजन के द्वारा प्रभु सबको आशीष दे। लॉर्ड हमारी बीच में भजन संगीता से अच्छे संदेश दिया और जो संदेश से हमारे आत्मिक प्रोत्साहन को बढ़ाया। परमेश्वर की दासों को दिल से मैं प्रभु के नाम की धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर और उनको आशीष दे, अनुग्रह दे। प्रभु अपनी राज्यों के लिए इस्तेमाल करने के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना भी करता हूँ। आइए आगे मैं कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। आज हमारी बीच में ब्रदर राजेंद्र भयकर हमारी बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय ब्रदर आगे आकर प्रार्थना विषय बताएंगे। उस विषयों के लिए पंजाब से पास्टर साम गुटी आगे आकर उस विषयों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम राजेंद्र भयकार है। मैं महाराष्ट्र नागपुर गुट्टी बोरी का रहने वाला हूँ और मैं अपनी एक छोटी सी गवाही देना चाहूँगा। मेरे जीवन में ऐसी गवाही तो बहुत लंबी है, लेकिन अभी शॉर्टकट में अपनी गवाही देना चाहता हूँ। परमेश्वर पिता ने मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं कि जो मैं पहले बहुत शराब पीता था। मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसी गलतियाँ थी जो मेरा जीवन पहले भी क्राइम जीवन व्यतीत होता था और मैं नहीं जानता था कि ये सब मेरे जीवन में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। लेकिन मेरे जीवन में जब से प्रभु यीशु मसीह आए हैं तो मेरा जीवन परिवर्तित हो गया, मेरा मन हृदय बदल गया और वो सब कार्य जो पहले जो करता था वो सब मैंने बंद कर दिया और जो शराब पीने की आदतें थी वो भी बंद हो गई है और भी बहुत सारे जो गलत चीज़ें मेरे जीवन में थी वो सब जा चुका है। और आज 5-6 वर्ष से मैं प्रभु यीशु में 4 साल से मैं विश्वासी हूँ और होने की वजह से अभी वचन के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ और प्रभु यीशु में दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा के द्वारा चलने में सहायता मदद हो रही है। इसलिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और मेरे परिवार भी आज विश्वास में बढ़ रहा है, सब और बढ़ रहे हैं और इसलिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ।
मेरे परिवार में मेरे सास ससुर है, मेरे माँ है, मेरे पत्नी है, एक बच्ची है। अभी लॉकडाउन के समय में पिता परमेश्वर ने हमारा भोजनालय है, और भोजनालय के समय बहुत सारे ऐसे लोग थे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ परमेश्वर पिता का। अभी लॉकडाउन के समय में जो भोजनालय के में बहुत सारे ऐसे गरीब लोगों को अभी भोजन नहीं मिल रहा था, लेकिन परमेश्वर ने हमें वहाँ कार्य करने के लिए सहायता किया, और बहुत सारे लोगों को भोजनालय के माध्यम से हम लोगों ने बहुत गरीब लोगों को भोजन खिलाया, और परमेश्वर ने सहायता मदद किया। इस बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और अभी और बुट्टी बोरी इस क्षेत्र में परमेश्वर की दया से हमारे द्वारा सुसमाचार पहुँचे, और बहुत सारे ऐसे विश्वासी भाई बहन जिन तक अभी तक सुसमाचार नहीं पहुँचा है, उन तक सुसमाचार पहुँचने के परमेश्वर की दया से पहुँचने वाले हो सके हम, और विश्वास में बुट्टी बोरी के लोग बढ़े, यही हम चाहते हैं। और आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करें कि हमारा परिवार विश्वास में बढ़े, और हमारे काम काजों में परमेश्वर आशीष दी, इसलिए प्रार्थना करें। मैं यही परमेश्वर पिता से दुआ करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे परिवार के लिए, हमारे कलसियों के लिए, हमारे पास्टर के लिए आप प्रार्थना करें। जय मसीह की। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति महिमा कर रहा हूँ इस सुबह दिन प्रभु तेरे चरणों में आकर तेरी महिमा करने के लिए, तेरे नाम बढ़ाई करने के लिए खुदा तू सहायता किया। परमेश्वर तू कितना महान है, कितना अनुग्रहकारी परमेश्वर है। कष्ट और क्लेश रोग दुखों के बीच में हमारे साथ रह हमको सहायता किया। परमेश्वर तू महान है। हमारा प्रार्थना बिंदी सुनकर परमेश्वर तूने हमको सहायता किया। कष्ट और क्लेश रोग दुखों से हमको बचाकर परमेश्वर तेरे बच्चों को तो अलग अलग जगह पर तेरे पंखों के नीचे संभाला। हम तेरी धन्यवाद स्तुति महिमा कर रहा हूँ। तू स्तुति की योग्य परमेश्वर है, आदर की योग्य परमेश्वर है, महिमा की योग्य परमेश्वर है। हम तुझे धन्यवाद कर रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर तेरे बच्चों को अलग अलग जगह पर प्रभु तेरे पंखों नीचे संभाला, हम धन्यवाद कर रहा हूँ। प्रति से प्रार्थना करता हूँ हमारे भाई राजेंद्र के लिए प्रार्थना कर। प्रभु तेरे दासों को तो अनुग्रह बरकत देना और उसके तंदुरुस्ती सामर्थ देने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ। प्रभु तेरे सेवक है, प्रभु उनके जीवन में तेरी बरकत वो देखकर प्रभु जी तेरे हालेलुया अनुग्रह पाकर तेरी महिमा करने के लिए, तेरे नाम बढ़ाई करने के लिए खुदा तू सहायता कर। परमेश्वर तेरे दासों को सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर तू सहायता कर। आज तेरे हालेलुया चरणों में खड़ा होकर परमेश्वर तुझे हालेलुया अगुवाई करने के लिए उनके जीवन में परमेश्वर ने किया सारे हालेलुया बातों के लिए, अनुग्रहों के लिए, वो हालेलुया प्रभु का कलाम बांटने के लिए खुदा तू सहायता किया। परमेश्वर तेरे चरणों में बैठकर प्रार्थना करता है, ये प्रभु के दास राजेंद्र को तो अनुग्रह बरकत दे, उनको अगुवाई करके तेरे नाम बढ़ाई करने के लिए वो अपने जीवन को बढ़ोतरी कर प्रभु तेरी महिमा तेरे नाम ऊंचा करने के लिए खुदा तू सहायता कर। इस समय पर हमारे भाई को तो अनुग्रह बरकत दे, राजेंद्र को, परिवार को, उसके मम्मी हालेलुया उनके बच्चों को हालेलुया उनके सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए खुदा तू सहायता कर। इस समय सारे बातों को तेरी सन्निधि समर्पण करता हूँ। प्रभु तेरी कृपा उनके साथ रहने के लिए, तेरे हालेलुया आशीष उनके जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके हालेलुया आगे सेवा करने के समय कोई तकलीफ परेशान ना हो, तेरे बरकत उनके जीवन मिलकर तेरी महिमा करने के लिए, तेरे नाम ऊंचाई करने के लिए, अंतिम तक तेरे साथ साथ चलने के लिए, तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए परमेश्वर तू उनको सहायता कर। सारे महिमा आदर आपको देता है। ये छोटी सी बिंदी सुन और ग्रहण कर पिता प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। ये दोनों प्रभु के दास लोगों को दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर वो आशीष दे, अनुग्रह दे। आइए आगे हमें परमेश्वर की वचन सुनने का वक्त है। हम प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे। पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, ये पवित्र शास्त्र सुनने वाला, सुनाने वाला, मानने वाला धन्य है। प्रियो, हमारी जीवन में प्रभु ने ऐसे एक सौभाग्य प्रदान किया है कि पवित्र शास्त्र से सुनाने के लिए, सुनने के लिए और मानने के लिए, इसके लिए आगे हम ये पवित्र शास्त्र से हम सुनेंगे। आज हमारी बीच में पवित्र शास्त्र से
सुनाने के लिए गाजियाबाद से हमारे आदरणीय प्रभु की दास पास्टर जी के पिल्ले हमारे बीच में उपस्थित हैं। आगे के समय प्रभु की दास आगे आकर वचन की मनादी करेंगे। वचन की मनादी के लिए प्रभु की दासों को मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर सबको आशीष दे। जय मसीह की। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। ये शाम का संध्या समय के लिए हम मिलकर परमेश्वर का महिमा करने के लिए प्रभु ने एक अवसर मेरा जीवन भर दिया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा हम जगह जगह बैठकर एक मन के साथ परमेश्वर का महिमा करने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन भर एक अवसर को प्रदान किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करता है। आज शाम का समय परमेश्वर का वचन मनादी करने के लिए एक वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। फिलिपियों का पुस्तक 4 अध्याय उसका 19 पद में इस प्रकार लिखा है, भाई मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। मेरा परमेश्वर ने, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा परमेश्वर ने, प्रेरित पौलुस हालेलुया इसमें कहता है क्या है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। परमेश्वर ने हमें हालेलुया एक प्रतिज्ञा दिया हुआ है, परमेश्वर ने हमें एक वायदा दिया हुआ है। इधर हम देख सकता है परमेश्वर ने हमारा हर एक घटी को पूरी करने का वायदा करता है। परमेश्वर हालेलुया, परमेश्वर हालेलुया अनेक प्रतिज्ञा, अनेक वायदा परमेश्वर ने हमें इस परमेश्वर का वचन के द्वारा हमें दिया गया है। हालेलुया, इस वाक्य के द्वारा अभी परमेश्वर एक वायदा, एक प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमें दिया है। लेकिन परमेश्वर का वायदा है वो कभी टल नहीं सकता है, परमेश्वर का वायदा कभी निकल नहीं जा सकता है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी ये बदल जाएगा, ये पृथ्वी का और इस दुनिया का सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन हालेलुया हमारा परमेश्वर और हमारा परमेश्वर का वायदा वो कभी ना बदलने वाला है। हमारा परमेश्वर का वायदा कभी ना बदलेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी ना बदलने वाला परमेश्वर है। इसी के द्वारा उसका प्रतिज्ञा या उसका वायदा कभी ना बदलेगा। चाहे दुनिया में कुछ भी क्यों ना हो, सब बदल जाए, लेकिन मुझे और आपको दिया गया वायदा वो कभी ना टलने वाला वायदा है। वो परमेश्वर वो वायदा हमें और आपके लिए दिया है। हम समझ सकता हूँ ये वायदा है क्या है, ये प्रतिज्ञा है क्या है। मैं एक उदाहरण के तौर से मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमें ये रिजर्व बैंक वाला दिया हुआ जो ये नोट है, इस नोट में एक बात गवर्नर लिखकर उसके नीचे साइन किया हुआ है। इसमें लिखा अगर 50 रुपए का नोट हो, 10 रुपए का नोट हो, 100 रुपए का नोट हो या 5 रुपए का नोट हो, कोई भी रुपये का नोट है जो एक रुपये का नोट के अलावा बाकी हर एक नोट में लिखा हुआ है क्या है, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। उसका नीचे उस समय का रिजर्व बैंक गवर्नर का उसमें साइन कर देता है। देखिए वो रिजर्व बैंक गवर्नर हमें 100 रुपया अदा करते हुए वो उसमें क्या है वो वचन दे देता है। हमें मालूम है ये 100 रुपया वो कभी बदलता नहीं है, 100 रुपये का कीमत कभी बदलता नहीं है। रिजर्व बैंक गवर्नर बदल जाता है, सरकार बदल जाता है, अधिकारी बदल जाता है, कर्मचारी बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है, लेकिन हमें और आपको दिया गया ये 100 रुपये का वायदा वो कभी न बदलता है। चाहे हम उसका विश्वास कर देता है ये 100 रुपया हमारे लिए आधा कर दिया गया है, 100 रुपया हमारे लिए दिया गया है, ये हम विश्वास करता है। अगर ऐसा है तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें कितनी वायदा हमें परमेश्वर का वचन के द्वारा हमें दिया गया है। उस वायदा पाने के लिए हमें एक बातों को हमें विश्वास करना चाहिए, वायदा मेरे लिए दिया गया है, परमेश्वर का वायदा मेरे लिए है। ऐसा हम विश्वास करेगा सभी परमेश्वर
परमेश्वर का वायदा को हम हालेलुया प्राप्त कर सकता है। जो प्रतिज्ञा, जो वायदा परमेश्वर ने दिया है वो मेरे लिए है करके हम विश्वास करना है। इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है क्या है? मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर। एक मेरा परमेश्वर का मतलब है एक अधिकार के साथ कहता है। मेरा परमेश्वर एक अधिकार के साथ, एक बाप एक बेटे का बीच में जो अधिकार है, एक संबंध है, उसको हालेलुया एक अधिकार के साथ वो बेटा कहेगा मेरा पिता है, मेरा पिता है, ऐसा कह देता है। इसलिए हालेलुया हमें वो पिता और बाप बेटे का बीच में एक गहराई का एक अटूट संबंध है। इसलिए वो बेटा कहता है क्या है? ये मेरा पिता है। इसी प्रकार हम परमेश्वर और हमारे जीवन पर एक व्यक्तिगत संबंध होने के नाते हम कह सकता है मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर का वायदा वो मेरे लिए है, वो हम अटल विश्वास करना है, तभी हम हालेलुया क्या है, हम वायदा को प्राप्त कर सकता है। ये इधर लिखा हुआ है मेरा परमेश्वर एक अधिकार के साथ कहता है। हालेलुया एक अधिकार के साथ हम कहना चाहिए मेरा परमेश्वर। तभी अगर वो अधिकार के साथ अगर हम कहना है मेरा और परमेश्वर का बीच में एक व्यक्तिगत सीक्रेट संबंध होना चाहिए, एक व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए। मेरा और परमेश्वर का बीच में का जो संबंध है वो तीसरा व्यक्ति को मालूम नहीं और किसी को भी मालूम नहीं, केवल मैं और परमेश्वर का बीच में का संबंध है। और अगर वो संबंध अगर हम जुड़ेंगे तभी हम कह सकता है क्या है? मेरा परमेश्वर। इधर हम देख सकता है हालेलुया पहला राजा का पुस्तक में उसका 17 अध्याय उसका 1 और 2 पद को हम पढ़ेंगे। उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसका सन्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे, मेरे बिना कहे, ना तो मेघ बरसेगा, ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी, ना ओस पड़ेगी। देखिए एलिया राजा का सामने खड़े होकर कहता है मैं विश्वास करने वाला मेरा परमेश्वर, मैं हालेलुया प्रार्थना करने वाला मेरा परमेश्वर, उस परमेश्वर का नाम से अधिकार के साथ राजा से कहता है जब तक मैं नहीं कहेगा यहाँ मेघ बरसेगा न ओस पड़ेगा। देखो कितनी अधिकार के साथ कहता है, क्योंकि एलिया और परमेश्वर का बीच में एक गहराई का संबंध होता है, एक गहराई का संबंध है। इसलिए कहता है मेरा परमेश्वर। इस प्रकार अगर हम कहना है, अगर मेरा परमेश्वर कहना है तो हम परमेश्वर का बीच में एक व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए। हालेलुया व्यक्तिगत संबंध होने के लिए परमेश्वर का साथ में हम प्रार्थना में आगे बढ़ना है, घुटना में प्रार्थना में आगे बढ़ना है, तभी एक व्यक्तिगत संबंध हम जोड़ सकता है। इधर दानियल का पुस्तक 6 अध्याय उसका 22 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, मेरे परमेश्वर ने अपना दूध बेचकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा, सिंहों का मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि मुझे नहीं किया है। देखिए दानियल भी कहता है मेरा परमेश्वर, कितनी अधिकार के साथ कहता है अपना दूध बेचकर सिंहों का मुंह को बंद किया। देखिए प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। उधर भी आता है मेरा परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर का साथ है एक व्यक्ति के तौर से अगर एक संबंध है तो हम कह सकता है ये मेरा परमेश्वर, हालेलुया। ऐसा है तो परमेश्वर का वायदा हम प्राप्त कर सकता है। इधर हालेलुया ये व्यक्तिगत संबंध है, हम परमेश्वर से कैसे हम स्थापित करना है। सबसे पहले हालेलुया यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके हम स्वीकार करना है, और दूसरा परमेश्वर का वचन का मनादी करना है, और तीसरा परमेश्वर का आज्ञा का अनुसरण करना है, और यीशु का समान हम जीवन बिताना है।
परमेश्वर का वायदा अगर पाना है, ये बातों को हम स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेगा, तभी हम परमेश्वर का वायदा को हम प्राप्त कर सकता है। परमेश्वर ने हमें हर एक वायदा तो दिया गया है, लेकिन पाने का हमारा काम होता है। परमेश्वर दिया हुआ वायदा एक भी नष्ट नहीं होता है, एक भी बदल नहीं जाता है। परमेश्वर ने किया हुआ वायदा जहाँ है वो वहाँ अभी भी है, लेकिन पाना मेरा और आपका काम है। विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ संबंध जोड़कर, व्यक्तिगत तौर से धैर्य के साथ कहकर, मेरा परमेश्वर का वायदा वो मेरे लिए है, वो मुझे पाना है, ये दृढ़ निश्चय के साथ हम प्रार्थना में परमेश्वर के आज्ञा को मानते हुए हम आगे बढ़ेंगे, हम परमेश्वर का वायदा को पा सकता है। इधर लिखा हुआ है, मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार हमारा हर एक घटी को, एक घटी नहीं हर एक घटी को, तमाम कमियों को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर के सामने हालेलुया सबसे पहले प्रतिज्ञा वायदा पाने के लिए सबसे पहले हमें यह करना था, परमेश्वर का प्रतिज्ञा मेरे लिए है और मेरे लिए है, वो हम विश्वास करना है और परमेश्वर का साथ संबंध जोड़कर हम आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर का वायदा को हम पा सकते हैं। दूसरा, परमेश्वर का वायदा पाने के लिए परमेश्वर का यीशु का इच्छा क्या है वो हम जानना चाहिए। यीशु का इच्छा क्या है वो हम जानकर वो ही उसका इच्छा के अनुसार हम जीवन बिताना है, तभी हम परमेश्वर का वायदा को प्राप्त कर सकता है। पहले क्या है, वायदा मेरे लिए है वो विश्वास करना है। दूसरा, परमेश्वर का यीशु का इच्छा क्या है वो जानकर उनके अनुसार हम जीवन को आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर का वायदा हम प्राप्त कर सकता है। प्रभु हमें कहता है, जो कुछ कार्य हमें कहता है वो ऐसा ही हम विश्वास करना है, वैसा ही हम वो करना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन भर कोई हमें जो असंभव काम करने के लिए कभी न कहता है। जो कुछ हमसे संभव है वही काम परमेश्वर मुझे और आपसे कहता है, उसके अलावा परमेश्वर कुछ भी कार्य मुझे और आपसे कहता है। परमेश्वर का इच्छा क्या है वो देखकर हम उस कार्य को करना है। कभी कभी हम परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर हम हमारे इच्छा को आगे रखकर हम आगे निकल जाता है, परमेश्वर पीछे रह जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, हमारे सामने हम परमेश्वर को रखना है। हमारे व्यक्तिगत जीवन पर, हमारे पारिवारिक जीवन पर हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। सबसे पहले हमारा परमेश्वर, उसके बाद सब कुछ हमारे जीवन में होना चाहिए, तभी हम परमेश्वर का वायदा को प्राप्त कर सकता है। लेकिन आजकल में कहीं भी देखे, हम परमेश्वर कहीं भी एक कोने में रख देता है, लेकिन हमारा मर्जी, हमारा इच्छा हम पूरा करते हुए आगे बढ़ जाता है। मुझे सुनने वाला मेरा परमेश्वर का दास हो और भाइयों बहनों, अगर ऐसा करने से कभी हम परमेश्वर का वायदा हम कभी प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर को हम हमारे जीवन भर जब प्रथम स्थान देंगे, पहला स्थान देंगे, परमेश्वर हालेलुया उनका वायदा हमारे ऊपर प्रकट करेगी। इसलिए हमारे व्यक्तिगत जीवन भर वो परमेश्वर जो कहता है वो हमें करना है। कोई ऐसा कठिन बातों को परमेश्वर कभी किसी से नहीं कहता है। हमें जो कर सकता है वही परमेश्वर अभी तक हमसे कहा है। क्या है? परमेश्वर कहेंगे तुम पाप नहीं करना, तुम ऐसा मार्गों पर नहीं चलना और कोई जगह में नहीं जाना। ऐसे बातों को कभी कहता है वो बात है हम हमेशा ऐसा ही सुनना है। कभी कभी हम प्रभु यीशु मसीह का बातों को सुन लेता है, लेकिन क्या है वो आज्ञा का पालन नहीं करता। ये हमारे जीवन का कमियां बहुत है। अनेक प्रभु यीशु मसीह का बातों को हम सुनता है। आजकल में देखिए, जब से कोरोना कोविड-19 का शुरू हो गया, ऑनलाइन के द्वारा तमाम परमेश्वर का प्रचार हम ऑनलाइन के द्वारा सुन सकता है। कहीं भी मोबाइल खोल दे, परमेश्वर का वचन का प्रचार ऑनलाइन के द्वारा सुनता है। लेकिन कई बातों को हम सुन लेता है, लेकिन उसका आज्ञा पालन का काम हमारे जीवन पर नहीं होता है। इसलिए हम परमेश्वर का बातों को हालेलुया सुनना और मानना और उसी प्रकार हम करेंगे, परमेश्वर का वायदा हमारे जीवन पर प्रकट हो जाएंगे। कभी कभी हम बातों को सुन लेता है, लेकिन क्या है हम ऐसा
करना कभी भूल जाते हैं। मैं इसलिए परमेश्वर का वायदा पाने के लिए जो परमेश्वर कहता है ऐसा हम सुनकर उसका पालन भी करेंगे, परमेश्वर का वायदा हमारे जीवन पर प्रकट करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा, परमेश्वर का वायदा को पाने के लिए हम परमेश्वर से बातें करना है। परमेश्वर से बातें करने का मतलब क्या है? परमेश्वर से प्रार्थना करना है। एक व्यक्ति का, एक मसीह जीवन का बहुमूल्य बात है प्रार्थना जीवन। एक विश्वासी का जीवन भर प्रार्थना नहीं है, उनके जीवन भर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो है। इसलिए हम यीशु के प्रार्थना, हम यीशु के साथ हमें संबंध जोड़ना है। हमें प्रार्थना बहुत अनिवार्य है। जब हम प्रार्थना नहीं करेंगे हमारे जीवन पर कोई भी आशीष नहीं बरसाएंगे। एक प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति को देखकर शैतान कांपता है, हालेलुया, शैतान दूर हो जाता है। उसका सामने कभी शैतान नहीं आ सकता है, क्योंकि बाइबल लेके चलने के लिए, बाइबल का वचन पढ़ने के लिए, पढ़ते हुए कोई शैतान को कोई डर नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति घुटने के बल पर प्रार्थना के लिए आएगा वहाँ शैतान खाप जाता है। इसलिए एक मसीह जीवन में सबसे बहुमूल्य बात है प्रार्थना करना है। वो तीसरा बात यही है, हालेलुया, परमेश्वर का वायदा अगर हमें पाना है, हम यीशु से बातें करना है, आपस में बातें करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय है, उसका 6 पद में इस प्रकार लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करेगा हमें प्रतिफल मिलेगा। प्रार्थना करेंगे हमें वायदा मिलेंगे। प्रार्थना करेंगे हमें प्रतिज्ञा पा सकता है। इसलिए हालेलुया, यीशु मसीह के साथ है हमें संबंध जोड़ना है, तो हमें क्या है? आपस में बातें करना है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर हमारा सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु के सामने हम कुछ भी छुपा नहीं सकता। इसलिए हालेलुया, ईयोब कहता है तू हमारा पग पग को गिनने वाला परमेश्वर है। हम कितना स्टेप चलकर आराधनालय में जाता है, कितना स्टेप चलकर जो भी काम करने जा रहा है, वो सब कुछ परमेश्वर गिनता है। इसलिए अय्यूब कहता है हालेलुया, तुम हमारा पग पग को गिनता है। इसलिए उसका सामने हम कुछ भी छुपा नहीं सकता है। हम परमेश्वर से कुछ भी नहीं छुपा सकता है। परिवार के साथ छुपा सकता है, बच्चों के साथ छुपा सकता है, कलीसिया का पादरी के साथ छुपा सकता है, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया, ओ हालेलुया, उस परमेश्वर के सामने हम कुछ भी छुपा नहीं सकता है। इसलिए हम आपस में हालेलुया प्रार्थना, परिवार के साथ प्रार्थना करना है, बच्चों के साथ प्रार्थना करना है। आपस में बातें करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हम परमेश्वर का वायदा को पाने के लिए हम विश्वास योग्य परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का वायदा को हम पा सकता है। मुझे सुनने वाला मेरा प्रभु का श्रेष्ठ दासों और भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार तो हालेलुया जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, हमारे हर एक घटी को पूरा करने के लिए ये परमेश्वर विश्वास योग्य है। ये वायदा हमें दिया है। इन दिनों पर परमेश्वर का बहुमूल्य वायदा को पाकर हमारा मसीह जीवन भर आगे बढ़ने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप सबों को मदद करे। इसके लिए प्रार्थना के साथ आगे बढ़ने के लिए हम प्रार्थना में प्रभु के चरणों पर समर्पण करते हुए हमारा ये वचन को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबों को आशीष दे। इतना समय मुझे दिया हुआ प्रभु के दास को भी मेरे दिल के गहराई से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज हमारी बीच में पवित्र शास्त्र से अच्छे संदेश दिया आदरणीय प्रभु के दासों को दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर और उनको आशीष दे, अनुग्रह दे।
प्रभु अपनी राज्यों के लिए इस्तेमाल करने के लिए मैं दिल से प्रार्थना भी करता हूँ। आइए आज हम ये आराधना सभा को प्रार्थना के साथ समाप्त करने का समय आया है। यदि प्रभु की आगमन देर है तो हम फिर मिलेंगे, आपस में प्रार्थना में याद करेंगे। नागपुर से हमारी आदरणीय प्रभु की दास पास्टर पीजे थॉमस आगे आकर प्रार्थना और आशीष वचन से ये आराधना सभा को समाप्त करेंगे। परमेश्वर सबको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे पिताजी समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एक और बार प्रभु जी हम आपके बेटे लोग प्रभु जी आपके चरणों में आकर आपसे मिलकर प्रभु जी आपका हजूरी में आपको आराधना करते हुए प्रभु जी हम शक्तिमान बनने के लिए हमको मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हर बीमारी के बीच में भी प्रभु जी आपके बच्चों को सही सलामत आराधना में लेके आया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हर बात में साथ रहकर हमको चलाया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। वचन बोलने के लिए आपका दास को भी शक्तिमान बनाया, इसलिए धन्यवाद। जो वचन हमको आपने दिया है वो वचन को मानते हुए विश्वास में बढ़ते हुए आगे बढ़ने के लिए हमारे को शक्ति दे, ताकत दे प्रभु जी। हम में से कोई भी पीछे हटने नहीं दे प्रभु जी। हर एक को प्रभु जी आप आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। छोटे से झुंड को आशीष दे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन सुनकर प्रभु जी आपका नाम का महिमा के लिए आपका गवाह होकर जीने के लिए हमारे को शक्ति देता है। हर बात में साथ रहकर हमारे को चला, आप भी महिमा दे मसीह यीशु के नाम में। पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हमारे के साथ, हमारे हर प्रार्थना विषय के साथ, छोटे से झुंड के साथ लेकर हमेशा तक होते रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।